Hello, my dearest learners. Welcome to Utkarsh UGC NET. I am Prerna, your educator for UGC NET examination. So today in this video, we are going to talk about the short strategy for cracking UGC NET JRF. Now we all know कि हमारा जो एग्जामिनेशन है वो 31st of December से स्टार्ट हो जाएगा और अभी हमारे पास अगर हम देखें सो अराउंड वी हैव 2 months. यस 2 महीने तो हमारे पास आराम से हैं और हम देखें अराउंड वी हैव 60 to 70 days with us. ओके इनिशियली हमें लग रहा था कि हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर या फिर 15 दिसंबर के बाद हो, बट नाउ वी नो आज इस वीडियो में ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. क्यों होने वाली है? फर्स्ट ऑफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आती हैं जो भी हम तैयारी करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, तो क्या क्या हमें हमारे रास्ते में हमारे वे में क्या क्या रोड ब्लॉक्स रहते हैं और किस तरीके से हम उनको हम देखते हैं किस तरीके से हम उनको सरपास करके आगे अपनी जो डेस्टिनी है जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन दिस वीडियो. बट सब कुछ स्टार्ट करने से पहले हम जो है एक बार डेटा की तरफ देखेंगे. ओके सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाऊंगी कि हम जो तैयारी करने वाले हैं उसमें हर साल यूजीसी नेट के जो फॉर्म्स हैं हर साल आप देखोगे कि जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं और उनमें से अपीयर हमारे कितने कैंडिडेट्स होते हैं. ओके तो आपका कंपटीशन लेवल क्या रहने वाला है एग्जामिनेशन में, हमें जो है थोड़ी सी अवेयरनेस आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ. तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स रहते हैं, ये देखो फॉर्म फिल ऑलमोस्ट 10 लाख स्टूडेंट ने किया है बट अपीयर कितने स्टूडेंट्स हुए हैं 7 लाख. एंड दिस इज द डेटा ऑफ जून 2025. जून 2024 में अगर हम देखें तो अराउंड हम देखते हैं 11 लाख लोगों ने जो है फॉर्म फिल किया और अपीयर कितने लोग हुए 6 लाख लोग. तो आप देखोगे कि जितने भी लोग फॉर्म फिल करते हैं सो उसके अराउंड 40% स्टूडेंट्स ही एग्जाम देने जाते हैं रफ अगर एस्टिमेट लगाया जाए. इसमें से अगर हम कंपटीशन का लेवल देखें स्टूडेंट्स तो क्वालिफाई कितने बच्चों का होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जून 2025 जो हिंदू एनालिसिस है, ठीक है मैं आपके लिए काफ़ी ऑथेंटिक एनालिसिस लेकर आई हूँ, तो 5,000 स्टूडेंट्स का JRF हुआ था. ओके जो हमारी लास्ट साइकिल रही उसमें 5,000 स्टूडेंट्स का JRF हुआ. ओके नाउ ये आपके कंपटीशन में नहीं है स्टूडेंट्स. ओके क्योंकि ये दोबारा आप एग्जामिनेशन नहीं देंगे. यस until and unless someone is really crazy and obsessive about this exam, ये लोग दोबारा एग्जाम नहीं देंगे, है ना. आपका कंपटीशन कौन से स्टूडेंट से है? अब अगर आप पूछोगे कि मैम नेट कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, ओके 2025 में जून में नेट कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, तो नेट हमारा किया अराउंड अगर हम देखें रफली मैं आपको बता रही हूँ 54,000 स्टूडेंट्स ने अराउंड जो है उन्होंने नेट क्वालिफाई किया. ओके और यहाँ पर अगर मैं पीएचडी के लिए बोलूँ आपको, ठीक है कि पीएचडी के लिए कितने स्टूडेंट्स थे. ओके ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है. यस और अगर पीएचडी हम यहाँ पर देखें पीएचडी अराउंड क्वालिफाई किया 1.2 लाख स्टूडेंट्स. तो आपका कंपटीशन किन से होने वाला है? दी स्टूडेंट्स एंड दी स्टूडेंट्स. ओके अब मान लो अराउंड 2 लाख ये स्टूडेंट्स है, अगर ये नंबर है ओके ये भी 54,000.2 समथिंग कुछ ऐसा डेटा हमारा रहा. सो रफली अराउंड 1.5 लाख स्टूडेंट्स तो इनमें से शायद दोबारा पेपर देंगे. ओके अगर ये 1.7 या 1.8 है सो एटलीस्ट वी सी कि हमारे जो है यहाँ पर 1.5 जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं 1.5 लाख हो गए, कम से कम 1.5 लाख जो बच्चा है वो दोबारा से पेपर देगा. अब जो भी आप नए साइकिल में आ रहे हो ओके तो आप लोग जो है ठीक है अगर आपने पहले दिया आपका नहीं हुआ, बट जिन स्टूडेंट्स ने पीएचडी भी क्वालिफाई कर लिया नेट भी कर लिया वो JRF के लिए जरूर जो है टारगेट करेंगे. तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स है ओके ये दिस इज गोइंग टू बी योर कॉम्पिटिशन. यहाँ पर है सारा कॉम्पिटिशन क्योंकि इन्होंने पहले दिया है, इनको एक्सपीरियंस भी है, इन्होंने टफ पेपर भी देखा है और अब ये दोबारा भी देंगे डबल तैयारी के साथ और अब ये टेस्ट भी खूब लगाएंगे, टेस्ट भी देंगे. ओके दे विल कम इनटू लाइव क्लासेस एज वेल. ओके मेरी जो लाइव क्लासेस होती है इंग्लिश लिटरेचर की वो सुबह 8:30 बजे होती है, डेली 8:30 बजे होती है ना. तो अब वो लाइव क्लासेस में आएंगे, है ना. लीडरशिप बोर्ड पे अपना नाम भी चाहेंगे कि वो टॉप पे आए, है ना.
जिस तरीके से हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, पोल से करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले, ओके, मैं आपको समझाऊंगी कि क्या तरीका है, ओके, एग्जाम को क्रैक करने का। तो यहाँ पर जो है एक इन्वर्जन थ्योरी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। नाउ व्हाट इज दिस इन्वर्जन थ्योरी? ओके, इन्वर्जन थ्योरी क्या है? किसी भी गोल को अगर हमें अचीव करना है, कोई भी टास्क हमें करना है, ठीक है, तो उसको करने से पहले हम ये देख लें कि हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आने वाली हैं, कैसे कैसे वो चीज़ नहीं हो सकती। अगर हमारे पास गाइडेंस नहीं है, अगर हम सिर्फ नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, रिविजन नहीं कर रहे हैं, अगर हम PYQ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, डिफिकल्टी है MCQ सॉल्व करने में, टेस्ट सीरीज भी हम प्रॉपर नहीं लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारा कोई भी पेपर, UGC नेट क्या, कोई भी पेपर हमारा क्रैक जो है वो नहीं होगा। यस, अब ये क्या हो गए, ये एक कोई सी भी स्टूडेंट के रेड फ्लैग्स हो गए, ओके, कि अगर आप ये करते हो तो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। ओके, अब प्रॉपर गाइडेंस में क्या है हमारे, ओके, कि हमें एक राइट स्ट्रैटेजी चाहिए, हमें एक राइट गाइडेंस चाहिए। ओके, हम जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं हमें उस पर ट्रस्ट करके रिलीजियसली उसको रिवाइज करना है। ओके, हम देखते हैं कि देखो नई चीज़ें आप कितनी भी पढ़ लो, ओके, कंटेंट हैवी जो है, अगर अप्रोच से हम आगे बढ़े तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, राइट, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, कितनी भी बुक्स आप पढ़ सकते हो UGC नेट को लेकर, राइट, पर अगर हम उनका रिविजन नहीं करते हैं तो हम कहीं पर भी नहीं हैं। हाँ, अगर आप रिविजन करते हो और आपका मंकी माइंड है, आप रिविजन भी कर रहे हो और आप नई चीज़ें भी पढ़ रहे हो, कॉम्बिनेशन है दोनों का बेसिकली, कि चलो ठीक है 50% डेली रिविजन हो रहा है तो कुछ 30% नया भी पढ़ लिया, ओके, 30% हम अपनी क्लासेस डेली अटेंड कर रहे हैं, है ना। फिर PYQ की टेंशन लेनी है पर PYQ सॉल्व नहीं करने हैं, है ना। PYQ का हम सिर्फ स्ट्रेस लेते हैं कि PYQ करने हैं। मैंने जून 2025 के, ओके, अभी दिसंबर जो 2025 में देंगे वो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जून 2025 के जितने भी PYQs हैं मैंने सारे सीक्वेंस में लास्ट 5 ईयर्स के सॉल्व करवाए हैं। ओके, लास्ट 5 ईयर्स के सारे PYQ सॉल्व करवाए। उत्कर्ष के प्लेलिस्ट में सारे मेरे सेशंस हैं, क्लासेस हैं, ओके, आप देख सकते हैं सीक्वेंस 5। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, ओके, देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि उन्हें पता है पेपर से पहले कि PYQ की क्या इंपॉर्टेंस है। प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, है ना। वही है कि हमें जो है एक सोर्स पे स्टिक रह के, और इंटरनेट में मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा हम ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अब जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो मटेरियल है, हमारे सोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं, तो NTA भी इस हिसाब से एग्जाम बना रहे हैं दैट उन्होंने भी अपनी जो अप्रोच है उसको बहुत वाइड कर दिया है। डिफिकल्टी इन सॉल्विंग MCQs, अब MCQs सॉल्व करने में डिफिकल्टी है तो लाइव क्लास में आओ, ठीक है। उत्कर्ष पे आप देखोगे डेली अनिल सर PYQ की जो है और बहुत सारे MCQs डेली क्लास में कराते हैं डिफरेंट यूनिट से रिलेटेड पेपर 1 के लिए, है ना। इंग्लिश लिटरेचर की मेरी सुबह 8:30 बजे डेली क्लास हो रही है लाइव यूट्यूब पे, ओके, 8:35 पे जो भी इंग्लिश लिटरेचर के मेरे स्टूडेंट्स हैं, ओके, डेली यूट्यूब पे लाइव होती हैं क्लासेस, जहाँ पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स पढ़ते हैं, न्यू राइटर्स, ओके, ट्रेंडिंग टॉपिक्स मैं आपको करा रही हूँ, अनकन्वेंशनल टॉपिक्स करते हैं, प्लस हम फिर PYQ भी सॉल्व करते हैं, ओके। स्टूडेंट्स बहुत बेनिफिट ले रहे हैं इसका, यस, राइट। तो क्लासेस में आ सकते हैं, पेपर 1 की हमारी इवनिंग में होती हैं क्लासेस, है ना। तो यहाँ पर जो है उसके बाद टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ओके, टेस्ट सीरीज नहीं लगाते, टेस्ट सीरीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे, है ना। तो ये कुछ हम प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करते हैं, राइट, वी आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स जब भी हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जब भी हम UGC नेट की तैयारी करते हैं, JRF हम क्रैक करना चाहते हैं, ट्रू। अगर हम पेपर 1 की बात करें यहाँ पे, ओके, अब पेपर 1 में हमारे 10 यूनिट्स हैं, है ना, 10 यूनिट्स हैं हमारे। अब व्हाई डू स्टूडेंट्स क्वालिफाई नेट बट नॉट JRF, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या लगता है, हम लॉजिकल रीजनिंग, ओके, मैथमेटिकल रीजनिंग ये यूनिट छोड़ देते हैं। RC तो हमने कभी सॉल्व ही नहीं किया होता। DI हम एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ने बैठते हैं, ओके, DI जैसे यूनिट्स, RC तो हमें लगता है कि हम अगर हम इंग्लिश लिटरेचर से हैं, अगर हमारा कोई ऐसा सब्जेक्ट है तो हमें RC की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, बट इनकी भी प्रैक्टिस चाहिए, है ना। अगर मैथ्स कमज़ोर है तो मैथमेटिकल रीजनिंग, ओके, हम छोड़ देते हैं,
ओके। लॉजिकल रीजनिंग फिर भी मैं कहूँगी कुछ स्टूडेंट्स करते हैं प्रैक्टिस, है ना, बट हमें जो है सारे यूनिट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब यूजीसी नेट का पैटर्न ऐसा हो गया, पहले ऐसा होता था हर यूनिट से 10 यूनिट है तो हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस हमारे आते थे, 5 क्वेश्चंस यूज्ड टू कम। बट अब ऐसा पैटर्न हो गया है कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको 7 क्वेश्चन दे सकते हैं और कम्युनिकेशन से हो सकता है 3 ही क्वेश्चन आए, हो सकता है आईसीटी से आपको 6 क्वेश्चंस मिल जाए और आपको लॉजिकल रीजनिंग से 4 क्वेश्चंस ही मिले, हो सकता है मैथमेटिकल रीजनिंग जो हम स्किप करके चले गए, ठीक है, यहीं से हमारे 8 क्वेश्चंस आ जाए तो हमें इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, ओके। मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ मत करो, पीवाईक्यूज में जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स आए हैं उनके एमसीक्यूज लगा लो, ओके, उनके फॉर्मूला याद कर लो, डीआई में प्रैक्टिस कर लो पीवाईक्यू, आरसी में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, इतने सारे पेपर्स होते हैं हर साइकिल के, उनको सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना। दिस इज हाउ वी हैव टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ओके। पेपर 2 वैसे तो सब्जेक्ट सेंट्रिक है सभी का, है ना, सब्जेक्ट सेंट्रिक है सभी का, बट इसमें भी मैं यही कहूंगी एज द पैटर्न इज चेंजिंग, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड यूजीसी नेट पैटर्न जो है हमारा, ओके, यूजीसी नेट जो पैटर्न है हमारा, वी आर सीइंग दैट इट इज बिकमिंग कंप्लीटली डायनामिक, राइट, इट इज बिकमिंग कंप्लीटली डायनामिक हियर, ओके। अब डायनेमिक है तो सब्जेक्ट सेंट्रिक में भी मान लीजिए हमारे अगर 10 यूनिट्स हैं, ओके, इफ वी हैव 10 यूनिट्स हियर, ओके, वी कैन नॉट लीव एनी यूनिट, ओके। हो सकता है कि कुछ यूनिट हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में कम हो सकती है, लीस्ट प्रायोरिटी यूनिट हो सकती है, बट वी कैन नॉट लीव, हमें सारा ही, हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, ओवरऑल ऑलराउंडर अप्रोच के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो ही जो है हम आगे जो है इस एग्जाम को बिल्कुल एस कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये गलतियां हम ना करें, ठीक है। इन्वर्जन थिंकिंग एक अप्रोच बताए कि जब भी हम किसी चीज़ की आगे तैयारी करें तो हम पहले ये देख लें कि रोड ब्लॉक्स हमारे क्या होने वाले हैं हमारे रास्ते में, जिससे कि जो है हम एग्जाम में पूरी तरीके से अपना 100% नहीं 200% देकर आए और पेपर को पहली ही बार में क्वालिफाई कर लें, ओके। दिवाली का जो ऑफर आया है उत्कर्ष की तरफ से आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा है दिवाली के लिए, ओके। सभी हमारे कोर्सेज पे 90% तक का आपको ऑफ मिलता है, अगर आप UC 13 लगाते हैं तो 13% और एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है, वैलिडिटी आपको एक्सटेंडेड मिलती है, राइट। और पेपर 1 और पेपर 2, ओके, हमारे जो कॉम्बो बैचेस भी हैं, अगर आप पेपर 1 का MCQ बैच लेते हैं तो उसमें भी आपको जो है बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ऑफर मिल रहा है हमारे MCQ बैचेस में, ओके। और ज्योग्राफी के हमारे जो MCQ बैच है, MCQ बैच में हम और भी सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ओके। बिल्कुल आप जो है जिन्होंने भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन कर लिया है, पर अभी लग रहा है कि तैयारी जो है बिल्कुल थोड़ी सी और हमें स्ट्रीमलाइन करनी है, थोड़ी सी और बेहतर करनी है, एज देनी है अपनी तैयारी को, तो यूनिट वाइज जो है हमारा MCQ बैच लॉन्च हो रहा है, ओके। वेरिन इन इंग्लिश पेपर 1 और 2 अगर आप दोनों साथ में लेते हैं तो इतने प्राइजेस पे, काफी अफोर्डेबल प्राइजेस पे आपको हमारे जो ये MCQ बैचेस हैं ये अवेलेबल हो रहे हैं, ओके, मिलते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ओके। MCQ बैचेस जो है हमारे कॉमर्स में है, ज्योग्राफी में है, पॉलिटिकल साइंस में है, यस। और जो हमारी बुक शाला है इस पे भी आपको 90% ऑफ मिलता है, पेपर 1 की बुक आप सभी खरीद सकते हैं जिसमें एग्जैक्ट फ्लो चार्ट्स, PYQ बहुत ही डिटेल्ड में आपको सब कुछ समझाया गया है, राइट। और यहाँ पर जो है आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले, ओके, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल इन एडवांस, ओके। आई होप कि आपका जो फेस्टिवल है और आपकी जो फैमिली है वो बिल्कुल एक हैप्पी एंड सेफ दिवाली सेलिब्रेट करे, राइट। और इसी के साथ हम जो है अपने लीडरशिप बोर्ड पे आते हैं, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। ओके, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर हम देखेंगे, ओके। 100% स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट करेक्टली, यस, 100% स्टूडेंट्स, अनामिका, अनु, मनीषा, okay, अनामिका, अनु, मनीषा have answered it correctly. Then here we have Vinita, Khushnuma, Ruby, Navya, okay, शालिनी, yes. और लीडरशिप बोर्ड पर अगर आए, ओके, आज अगर रैंक देखें सभी स्टूडेंट्स की, ओके, तो सबसे टॉप पे हम देखते हैं आज रूबी है, ओके।
रूबी इज एट द टॉप। ओके, वेरी गुड। आई होप कि आप जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। ओके, हमारे सारे बैचेस में भी जो है अगर आप एनरोल करते हैं 90% ऑफ आपको मिल रहा है। और आयुषी, गौतम, शालिनी, ओके, रूबी, आयुषी, शालिनी, ओके, ग्रेट, यस। फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स हमारे जो है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स हियर। यस, सभी को शुभकामनाएं और इसी तरीके से मेहनत करेंगे कंसिस्टेंसी से। आगे के स्टूडेंट्स एक बार देखेंगे। अनु, अनामिका आज 5th पोजीशन पे है, उन्होंने अपनी रैंक भी काफी इंप्रूव की। विनीता, फरहीन, नव्या, ओके, खुशनुमा, ओके, यस, के शुक्ला, जीतू जायसवाल, ओके, मनीषा, हियर वी हैव रवि, किरण, रॉबर्ट, ओके, रोंगवन, पूनम एंड रमेश, ओके। ये सभी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके सिर्फ जो रैंक होल्डर्स है मैं सिर्फ उन्हीं को कंग्रेचुलेशंस बोलूंगी। आई थिंक सभी ने पार्टिसिपेट किया। ओके, क्लास में जो है काफी कंसिस्टेंसी से, मेहनत से आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड एंड स्पेशल ओके विशेस टू द स्टूडेंट्स हु हैव मार्क्ड द फर्स्ट 3 रैंक्स, रूबी, आयुषी एंड शालिनी। ओके, और इसी तरीके से जो है हम रेस्ट ऑफ द राइटर्स के एमसीक्यूज कल की क्लास में भी सॉल्व करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स अभी भी तैयारी करना चाहते हैं, 31 दिसंबर से हमारे पेपर शुरू है। 10 बजे अभी हमारी दोबारा से क्लास शुरू होने वाली है। एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं। 90% ऑफ है सभी हमारे बैचेस में, कोर्सेज पे फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ। और दिवाली ऑफर है, 24 अक्टूबर तक लिमिटेड है हमारा जो ये ऑफर आप सभी के लिए है। ओके, यस, 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो जल्दी से जो है आप सभी अगर अभी से तैयारी करना चाहते हैं, देर मत करिएगा। यू कैन ऑलवेज एनरोल इन द कोर्सेज एंड गेट स्टार्टेड अफ्रेश। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एट 10 AM। और जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनसे कल मिलते हैं एट द सेम टाइम 8:35 पे हमारी डेली यूट्यूब पे क्लासेस होती है। ओके, 8:35 AM पे हमारी डेली जो है यूट्यूब पे क्लासेस होती है। ओके, यूट्यूब लाइव, जहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं फर्स्ट हाफ में और नेक्स्ट हाफ में हम उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।